वेलकम क्लास सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो हम इस सब्जेक्ट में आपको फ्लोर्स के बारे में बताएंगे। पहले भी मैंने फ्लोर्स के बारे में कुछ बताया, तो जो फ्लोर्स होते हैं उनके बारे में हमें स्टडी कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोर्स अकॉर्डिंग टू लोकेशन, स्थिति के अनुसार फर्शों का वर्गीकरण। अब किस स्थिति में हमारा फर्श डल गया है उसका हमें क्लासिफिकेशन करना है। सबसे पहले आता है ग्राउंड फ्लोर। अब ग्राउंड फ्लोर जो होता है वही हमारा सबसे मेन फ्लोर होता है देखा जाए तो। अगर ग्राउंड फ्लोर मजबूत नहीं होगा तो बाकी फ्लोरों में प्रॉब्लम हो सकती है। ग्राउंड फ्लोर यानी कि भूमि तल से थोड़ा ऊपर बिल्डिंग के प्लिंथ लेवल पर बना फर्श ग्राउंड फ्लोर कहलाता है। एक मंजिल बिल्डिंगों में केवल ग्राउंड फ्लोर ही होता है। अगर सिर्फ एक मंजिली बिल्डिंग हमारी है तो वो ग्राउंड फ्लोर ही वहाँ। सपोज ये हमारे पास ग्राउंड लाइन है, तो इसके ऊपर हम प्लिंथ लेवल लेते हैं, तो प्लिंथ लेवल पर ही बना फर्श हमारा वो कहलाता है ग्राउंड फ्लोर, क्योंकि सबसे पहला फर्श हमारा यही होता है। तो ग्राउंड लेवल से जो प्लिंथ लेवल लेते हैं उस पर बना फर्श ग्राउंड फ्लोर कहलाता है। अब क्या है कि एक मंजिल बिल्डिंग में केवल ग्राउंड फ्लोर ही होता है। अपर फ्लोर यानी कि बहुमंजिल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में फर्श विभिन्न प्रकार के होते हैं। भूमि तल फर्श के अतिरिक्त ऊपर के सभी फर्श ऊपरी तल फर्श कहलाते हैं। ग्राउंड फ्लोर को छोड़कर जितने भी ऊपर के फ्लोर होते हैं वो हमारे अपर फ्लोर कहलाते हैं। अपर मीन्स यानी कि जो हमारा पहला फ्लोर बन गया, तो पहले फ्लोर का तो फर्श ये हो गया, उसके बाद कितने भी हमारे फ्लोर बने तो वो हमारे सब अपर फ्लोर में आते हैं। बेसमेंट फ्लोर वो फ्लोर जो हमारा ग्राउंड से नीचे का हो। ये ग्राउंड का इसके नीचे का जो फर्श है वो हमारा बेसमेंट फ्लोर कहलाता है। तो बेसमेंट फ्लोर ग्राउंड लेवल के नीचे का जो फर्श है तय खाना फर्श कहलाता है, वो हमारा कहलाता है बेसमेंट फ्लोर। अब 4 नंबर पर आता है मेज़ानाइन फ्लोर। बिल्डिंग में फर्श यानी कि फर्श क्षेत्र बढ़ाने के लिए दुछती बना ली जाती है और दुछती का फर्श मेज़ानाइन फ्लोर कहलाता है। मेज़ानाइन फ्लोर यानी कि बिल्डिंग में फर्श क्षेत्र बढ़ाने के लिए दुछती बना ली जाती है। दुछती का फर्श मेज़ानाइन फ्लोर कहलाता है। अब आता है टर्मिनोलॉजी, यानी कि किस किस तरीके से हम फ्लोरिंग में बात करेंगे। पर टर्मिनोलॉजी आधार फर्श या बेस कोर्स। सबसे पहला आता है बेस कोर्स। बेस कोर्स इस सरफेस का उद्देश्य मुख्य फर्श का एक अच्छा समतल आधार प्रदान करना है। यह सरफेस सस्ते पदार्थ की होती है और इससे फर्श के टिकाऊपन सीलन रोधी गुणों में वृद्धि होती है और कंक्रीट मोज़ेक पत्थर आदि के फर्शों के लिए सामान्यतः चूना कंक्रीट का आधार फर्श बनाया जाता है। तो बेस कोर्स जो है हम जो देते हैं वो फर्श की टिकाऊपन के लिए देते हैं। इन्होंने बताया है कि जो बेस कोर्स है
अच्छा जो समतल एरिया है, यानी कि बहुत समतल एरिया है और ठोस रहे, इसके लिए हम फर्श के टिकाऊपन और सीलन रोधी गुणों में वृद्धि होती है। कंक्रीट, मोज़ेक पत्थर आदि फर्शों के लिए चूना कंक्रीट का बेस फर्श डाला जाता है। टॉपिंग फ्लोर कवरिंग, यानी कि ऊपरी सतह, आवरण या फ्लोरिंग। टॉपिंग फ्लोर कवरिंग और फ्लोरिंग, आधार सतह के ऊपर डाली गई फर्श की सतह फ्लोरिंग कहलाती है। आधार सतह के ऊपर डाली गई फर्श की सतह फ्लोरिंग कहलाती है। फर्श की ऊपरी सतह के लिए जो पदार्थ यूज किया जाता है, तो फर्श को उसी के अनुसार नाम दिया जाता है। जैसे ईंट का फर्श, सीमेंट कंक्रीट का फर्श, मार्बल का फर्श, लकड़ी का फर्श। इसी तरह ऊपर के सतह में एक अच्छे फर्श का अधिक से अधिक गुण होने चाहिए। तो यहाँ कहने का सिर्फ सेंस ये है, फ्लोर कवरिंग, जब हम सबसे पहले क्या करते हैं, बेस कोर्स डालते हैं टिकाऊ के लिए। अब बेस कोर्स के बाद में जो हम फ्लोरिंग करते हैं, मार्बल लगाते हैं, लकड़ी लगाते हैं या सीमेंट कंक्रीट डालते हैं, तो उसी के नाम से वो फर्श हमारा पब्लिश होता है। तो फ्लोर फिनिशिंग, नहीं फ्लोर फिनिश, फर्श परिसज्जा। फ्लोर फिनिश, फर्श आवरण डालने के बाद फर्श की अच्छी सतह प्राप्त करने के लिए फ्लोरिंग की आवश्यकता पड़ती है। मार्बल और मोज़ेक फर्शों की अंतिम घिसाई के बाद उन पर मोम की पॉलिश की जाती है। मार्बल और मोज़ेक फर्शों की अंतिम घिसाई के बाद उन पर मोम की पॉलिश की जाती है, जिससे फर्श में चमक और सुंदरता आ जाती है। ईंट का फर्श बिछाने के बाद इसमें अच्छी टीप की जाती है। रबड़ रबड़ फिलिंग, रविल भराई। अगर बिल्डिंग स्थल पर भूमि तल और कुर्सी तल में पर्याप्त अंतर है, अगर बिल्डिंग ग्राउंड लेवल और प्लिंथ लेवल में अंतर है, तो इस अंतर को भरने के लिए फर्श के नीचे रेत और पत्थर के रोड़ों की भराई भराई जाती है। इससे फर्श का जल निकास भी अच्छा रहता है और फर्श में सीलन नहीं आती। अगर ग्राउंड लेवल से, जैसे ग्राउंड लेवल तो हमारा सबसे नीचे का भाग हो गया, ग्राउंड लेवल जो भूमि, फिर हम रखते हैं प्लिंथ लेवल। अगर प्लिंथ लेवल तक का इसमें अच्छा डिफरेंस है, तो ज़्यादा सीलन नहीं आती है, क्योंकि क्योंकि जल निकास अच्छा होता है। भूमि तल फर्शों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ग्राउंड फ्लोर। भूमि तल फर्शों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ग्राउंड फ्लोर। फर्शों के बहुत से प्रकार हैं, जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं और कमियां हैं। किन परिस्थितियों में कौन सा फर्श अधिक उपयुक्त रहेगा, यह फर्श के गुण और आवश्यकता पर निर्भर करेगा। कोई भी फर्श सभी परिस्थितियों में उपयुक्त नहीं हो सकता है। विभिन्न प्रकार के फर्श नीचे दिए गए हैं, जिनमें से आवश्यकता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ फर्श का चुनाव कर लिया जाता है। फर्शों के बहुत से प्रकार हैं, जिनकी अपनी अपनी विशेषता व कमियां हैं, और किन परिस्थितियों में कौन सा फर्श अधिक यूज़ होगा। तो आप सब जानते हैं कि हमें किस फर्श की रिक्वायरमेंट है, तो हर फर्श की कुछ ना कुछ विशेषता भी है और कुछ ना कुछ उसका दोष भी है। तो अब हम इसमें कुछ फर्श के बारे में पढ़ेंगे। मिट्टी का फर्श, यानी कि मड फ्लोरिंग। मुरम का फर्श, मुरम फ्लोरिंग। ईंट का फर्श, ब्रिक फ्लोरिंग। पत्थर का फर्श, यानी कि फ्लैग स्टोन फ्लोरिंग। टाइल का फर्श, टाइल फ्लोरिंग।
सीमेंट कंक्रीट का फर्श, सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग, टेराजो फर्श, टेराजो फ्लोरिंग, मोज़ेक अथवा मार्बल का फर्श, मोज़ेक और मार्बल फ्लोरिंग, कास्ट अथवा लकड़ी का फर्श, टिम्बर फ्लोरिंग, रबर का फर्श, रबर फ्लोरिंग, लिनोलियम का फर्श, लिनोलियम फ्लोरिंग, एस्फाल्ट का फर्श, एस्फाल्ट फ्लोरिंग, कार्क फर्श को कार्क फ्लोरिंग, अम्ल सह फर्श तो एसिड प्रूफ फ्लोरिंग, एसिड प्रूफ फ्लोरिंग। तो ये 14 टाइप के हमारे फ्लोर हैं, तो जो मोस्टली आप इसमें तो कुछ ही लोग जानते होंगे कि ज़्यादातर हम ईंट का फर्श, सीमेंट का फर्श, सीमेंट का फर्श कहाँ है इसके अंदर, सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग, तो ये मोस्टली हम जानते हैं। और इसके अलावा हम टेराजो का फर्श जानते हैं, टाइल्स जानते हैं, मगर 14 प्रकार के फर्श हैं, तो सबके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ना है ताकि हमें मालूम हो जाए कि किस फर्श की क्या विशेषता है और क्या उसकी हानि है। मिट्टी का फर्श यानी कि मड फ्लोरिंग, मड फ्लोरिंग ये फर्श गांवों में सस्ते आवासीय भवनों में ही यूज किए जाते हैं। सस्तेपन को छोड़कर इन फर्शों के शेष सभी गुण लो श्रेणी के होते हैं। इन फर्शों की आरंभिक लागत बहुत कम होती है, लेकिन इन फर्शों का अनुरक्षण बहुत मुश्किल होता है। ये फर्श हील रोधी नहीं होते हैं और चलने फिरने में टूट फूट जाते हैं। ये फर्श गर्मियों में अपेक्षा ठंडे और जाड़ों में अपेक्षाकृत गर्म रहते हैं। आजकल ये फर्श ग्रामीण क्षेत्रों के सस्ते मकानों में भी यूज़ नहीं किए जा सकते हैं। तो मड यानी कि मिट्टी का फर्श जो होता है वो आप जानती हैं। कंस्ट्रक्शन इसके निर्माण की विधि बहुत सरल है। इन्हें बनाने के लिए पहले फर्श के नीचे की मिट्टी को अच्छी प्रकार से कूट कर समतल कर लिया जाता है और इस पर अच्छी मिट्टी की लगभग 25 सेंटीमीटर मोटी परत डालकर इतना कूटा जाता है कि परत की मोटाई 15 सेंटीमीटर रह जाए। कुटाई करते समय मिट्टी पर आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहते हैं। फर्श को अच्छी स्थिति में बनाए रखने के लिए फर्श पर समय समय पर मिट्टी और मिट्टी और गोबर के मिश्रण का लेप करना पड़ता है, जिससे काफ़ी समय लगता है। मूरम का फर्श, मूरम फ्लोरिंग, मूरम फर्श भी गांवों में सस्ते आवासीय भवनों में यूज किए जाते हैं। ये फर्श मिट्टी के पानी से तो आवश्यक बेहतर है, लेकिन फिर भी बहुत लो श्रेणी का फर्श है। ये फर्श अपेक्षाकृत अधिक जलरोधी, सख्त, टिकाऊ होता है। इन फर्शों के मेंटेनेंस के लिए भी मिट्टी और गोबर के मिश्रण का लेप करना पड़ता है। तो ये जो हमारे फर्श हैं, कहीं ना कहीं इनकी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती है और ये टूट जाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन मुरम का फर्श का निर्माण निम्न चरणों में किया जाता है। 25 सेंटीमीटर मोटी लेयर में कुछ कंक्रीट डाल यानी कि सॉरी मिट्टी डालते हैं जो अच्छी मिट्टी होती है, और उसी के हिसाब से हम उसमें उसके ऊपर लेयर करते हैं। तो मूरम का फर्श सबसे पहले 25 सेंटीमीटर मोटी ईंटें पत्थर के रोड़ों की तय लगाकर उसमें दुर्मुठ से अच्छी प्रकार कूटकर सब ग्रेड और बेस कोर्स तैयार कर ली जाती है। इस आधार सतह पर लगभग 15 सेंटीमीटर मोटी मोरम की तह इस प्रकार बिछाई जाती है कि मोटे कण नीचे और महीन कण ऊपर रहें। तो ये एक फिगर है, इसमें
तो ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल तक 25 सेंटीमीटर इन्होंने जो ईंट की पत्थर की रोई डाली, फिर मूरम डाला इन्होंने 15 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर, और फिर उन्हें गोबरी सीमेंट कोड 1/4 के रूप बाद में मिला दिया। फोर्थ, अब इसका मोरम का जो कंस्ट्रक्शन है, पहले सबसे पहले 25 सेंटीमीटर मोटी ईंट या पत्थर के रोड़ों की तह लगाकर उसमें दुरमुटों से अच्छी प्रकार कूटकर सब ग्रेड और बेस कोर्स तैयार कर ली जाती है। इस आधार सतह पर लगभग 15 सेंटीमीटर मोटी मोरम की तह इस प्रकार बिछाई जाती है कि मोटे कण नीचे और महीन कण ऊपर रहें। इस सतह पर लगभग 2.5 सेंटीमीटर मोटी बहुत महीन मोरम की तह बिछा दी जाती है। अब सतह पर काफ़ी पानी छिड़ककर सतह की दुरमुट से अच्छी प्रकार कुटाई की जाती है, और इस सतह पर इतना पानी डालते हैं कि सतह पर लगभग 1.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई से में पानी भर जाए। अब इस सतह पर वो पैरों से इतना हो जाता है कि मुरम की क्रीम ऊपर आ जाए, और इसके बाद सतह को समतल कर दिया जाता है। इस समतल सतह को 12 घंटे सूखने दिया जाता है, और फिर 3-4 दिन तक प्रातः सायंकाल लकड़ी के दुरमुड़ से कुटाई की जाती है। अब इस सतह पर गोबर का लेप पड़ जाता है, और सतह को पुनः 2 दिन तक कूटा जाता है। सतह सूखने के बाद अब इस पर गोबर सीमेंट की 4:1 मीटर का लेप कर दिया जाता है। यह फर्श काफ़ी सस्ता पड़ता है। इसका निर्माण सरल है। यह फर्श गर्मी में अपेक्षाकृत ठंडा, सर्दियों में अपेक्षाकृत गर्म रहता है। फर्श पर चलने में शोर नहीं होता है, तो गर्मी में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे फर्श हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे फर्श हैं, मिट्टी का फर्श, मोरम का फर्श, इनके बारे में मैंने आपको बताया कि मिट्टी का फर्श क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन कार्य कैसा होता है, मोरम फ्लोरिंग हमारी क्या है। इसके बाद में आता है, अच्छा इसका आता है वुड मेरिट्स। ये काफ़ी सस्ता पड़ता है, इसका निर्माण सरल है। ये फर्श गर्मी में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है। इस फर्श चलने में शोर नहीं होता है। अब आता है इसके अवगुण यानी कि डीमेरिट्स। यह फर्श टिकाऊ नहीं है, जाहिर सी बात है, यह फर्श टिकाऊ नहीं है। यह सीलन रोधी भी नहीं है, इससे सीलन आ जाती है। यह फर्श मजबूत और कठोर नहीं है। फर्श को समय समय पर लीपना पड़ता है, अन्यथा फर्श पर धूल उड़ने लगती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये फर्श हानिकारक है। आजकल ये फर्श ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सस्ते भवनों में छोड़कर कहीं भी इस्तेमाल नहीं किए जाते। ब्रिक फ्लोरिंग, ईंटों का फर्श गोदाम, सस्ते मकानों के फर्श, रेलवे आदि के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो ये जितने भी फर्श हमारे हैं, इनका हम स्टेप बाय स्टेप अगले लेक्चर में बताएंगे। कहीं ना कहीं हमने आपको 3 फर्श के बारे में बताया कि मड फ्लोरिंग, मुरम फ्लोरिंग, ब्रिक फ्लोरिंग। आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके अगले हम बताएंगे। कहीं ना कहीं आप भी पढ़ लेना कि किस तरीके के फ्लोर में, फर्श में मटेरियल को हम किस किस तरीके से लगाते हैं। वैसे तो आपको मालूम ही है, मैं एक फिगर बना के दिखाता हूँ आपको कि जब हम, जैसे हमने बिल्डिंग ड्राइंग के अंदर ही बताया कि अगर सपोज करो ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा एक प्लिंथ लेवल आएगा। ये हमारा प्लिंथ लेवल है, तो इसके बीच में भी हमें बहुत सारा मटेरियल डालना होता है। प्लिंथ लेवल के बाद में अगर सपोज करो मुझे फर्श डालना है, तो मैं बहुत सारी लेयर्स लूँगा।
बहुत सारी लेयर्स लूँगा, तब जाके मैं इस फर्श को बनाऊँगा। तो सबसे पहले अगर मुझे ब्रिक्स भी लेनी है, सपोज मैंने यहाँ ब्रिक्स बिछा रखी ऊपर, ब्रिक्स ऊपर बिछा रखी है, तो इससे नीचे की जो मिट्टी है वो इतनी बार बार कूटूँगा ताकि इसका सेटलमेंट आसानी से न हो सके। और यहाँ पे हम सॉइल भर देंगे। तो किसी भी फर्श में अगर सपोज करो हम फर्श डाल लें, तो फर्श में तो इस तरीके से हम फ्लोरिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने आपको बताया फ्लोर फिनिश टर्मिनोलॉजी, और ये हमारा था क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोर अकॉर्डिंग टू लोकेशन। तो जब भी हम कोई फ्लोरिंग करते हैं या फर्श डालते हैं, तो हमें विशेष ध्यान देना यही होता है कि हमें किसी बिल्डिंग में किस प्रकार का फर्श प्रोवाइड कराना है। तो मटेरियल के हिसाब से, उसमें यूज़ हुए मटेरियल के हिसाब से हम कह सकते हैं कि कौन सा फ्लोर, कौन सा फर्श कैसा है। तो स्टूडेंट ये याद रहे कि ये आपका जो सब्जेक्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो ये अगर आप पहले इसको आप इसकी थ्योरी को पढ़ते हुए चलो, और जो भी फिगर आती है उसको आप फ्री हैंड बनाना सीख लो। अगर आप फ्री हैंड भी फिगर को ड्रा करते रहोगे तो आपको मालूम रहेगा इसमें कितनी लेयर, किस फर्श में, किस टाइल्स में, किस पत्थर में कितनी आती हैं। तो कहीं ना कहीं वो बिल्डिंग ड्राइंग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये आपका फुल्ली थियोरेटिकल लगभग सब्जेक्ट है, तो आप इसको सही तरीके से समझकर आगे आगे जो कुछ भी मैटर है उसको आप स्टडी करके और फ्री हैंड फिगरों पर कमांड करें। जितनी आप फ्री हैंड फिगरों पर कमांड करोगे तो आप रियल रूप से जब आप उसको ड्राइंग शीट पर एक निश्चित स्केल से बनाओगे, तो वो बनाते समय पूरी फिगर हमारे माइंड में मेकअप रहेगी, तो आसानी के साथ फिर हम कोई भी फिगर ड्रा कर सकते हैं। तो जितनी कमांड आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कर सकते हो करो, क्योंकि जितनी भी पार्ट्स आप यहाँ पढ़ रहे हो तो वो हमें कहीं ना कहीं बिल्डिंग ड्राइंग में बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही। बाकी जो आपके कुछ फर्श हो रहे हैं वो बताएंगे हम आपके, जैसे कि दिखाया इन्होंने लगभग 14 फर्श दिखाए थे। अगर इसकी मौखिक बात करें भाई, देखो मड फ्लोरिंग आप समझ गए, मोरम फ्लोरिंग भी समझ गए, ब्रिक में यानी कि ब्रिक लगानी है, फ्लैग स्टोन फ्लोरिंग, तो फ्लैग स्टोन यानी कि पत्थर का फर्श डालना है। टाइल फ्लोरिंग, तो टाइल फ्लोरिंग में हमें फ्लोर पे टाइल्स लगानी है। सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग, तो सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग में क्या है कि हमें सीमेंट कंक्रीट मिक्स करनी है। टीराजो फ्लोरिंग, टीराजो फ्लोरिंग में हमें ट्राजो टाइल्स यूज़ करनी है। मोज़ेक कास्ट लकड़ी का फर्श, बहुत जगह आपने देखा होगा कि लकड़ी का फर्श भी हम डालते हैं जो बहुत कॉस्टली होता है। रबड़ का फर्श, यानी कि जितने भी बिजली घर होते हैं तो हम वहाँ पर रबड़ का फ्लोर डालते हैं, फ्लोरिंग करते हैं। लिनोलियम का फर्श, एसफाल्ट का फर्श, और कोर्क फ्लोरिंग, एसिड प्रूफ फ्लोरिंग। एसिड प्रूफ फ्लोरिंग का मतलब ये है कि कोई एसिड गिरने पर भी हमारा फर्श ख़राब नहीं होगा। जैसे कि केमिकल्स, केमिस्ट्री की लैब वगैरह होती हैं, तो कई जगहों पर हम एसिड प्रूफ फ्लोरिंग यूज़ करते हैं। तो हर फ्लोर की अपनी अलग अलग विशेषता है। अब कहाँ पर किस प्रकार का फ्लोर यूज़ करेंगे वो डिपेंड करता है उस बिल्डिंग की डिज़ाइनिंग पर और वहाँ की फ्लोरिंग पर। तो बेसिकली आप सभी जानते हैं कि टाइप्स ऑफ ग्राउंड फ्लोर, अब ये आप बात कर रहे हैं सिविल के अंदर, तो आपको जानना चाहिए ग्राउंड फ्लोर क्या होता है।
और जब मैंने बताया कि ग्राउंड फ्लोर जो अक्सर लोगों की सिंगल बिल्डिंग में जिस फर्श पे हम चलते फिरते हैं वो हमारा ग्राउंड फ्लोर कहलाता है। तो वो आपको पहले ही मालूम है कि ग्राउंड फ्लोर है, बट आपको नाम नहीं मालूम कि ग्राउंड फ्लोर का क्या मीनिंग है। अब उनमें ये जिस टाइप का मटेरियल आप यूज़ कर दोगे, पदार्थ यूज करोगे, उस हिसाब से उसका वो नाम हो जाएगा। टेरिजो करोगे तो टेरिजो ग्राउंड फ्लोर, टाइल्स करोगे तो टाइल्स का नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे सारे पार्ट्स आ जाएंगे। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही, और बाकी जो आपके फ्लोर रह गए हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएं। थैंक यू क्लास।